दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और इस विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। कर्मठ व्यक्ति के हौसले कभी पस्त नहीं होते। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। और फिर देखिए किस तरह से भी निराश मन में एक आशा की ज्योति जागृत होगी। वो ज्योति, वो आशा, सही मार्गदर्शन, ये सब चीजें देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एक्सपर्ट, विश्वविख्यात ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जो आपको बताएंगे वो अचूक उपाय जिससे आपकी सभी समस्याओं का हो जाएगा समाधान। तो चलिए सर्वप्रथम स्वागत करते हैं पंडित जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जय माता दी। ओम गणानाम त्वा गणपति गोंगवामय, प्रियणाम त्वा प्रियपति गोंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गोंगवामय, बचो मम अहम जानी गर्भदम तुम जाशि गर्भदा, अम्बे अंबिके अम्बालिके नमान्यते कचना सुभद्रकाम काम्पील वासनिम। जय माता दी भक्तों। तो चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की आगाज करते हैं और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस विषय पर जिस पर बहुत से लोग बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बात करेंगे, गुरुजी से जानेंगे कि कई बार क्या होता है, हम इंसान को पैसा उधार देते हैं पर वो पैसा लौट कर नहीं आ पाता है। कहीं ना कहीं नुकसान होता रहता है हर चीज से, कहीं ना कहीं जो चीजें होती है ना हर तरफ से बिगड़ती रहती है चारों ओर से। तो गुरुजी इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही का कारण है, वो है बृहस्पति। जिन बच्चों या आदमियों का बृहस्पति कमजोर होता है, 6, 8, 12 नीच स्थान में बैठा होता है, वो व्यक्ति यदि पैसा देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आता। उनको अपने हाथ से पैसा नहीं देना चाहिए। यदि वो पैसा अपने हाथ से देंगे तो वो वापस ही नहीं आएगा, वो मारा जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनका बृहस्पति 6, 8, 12 में हो या बृहस्पति कमजोर हो तो पैसा ना दे, नहीं तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, उल्टा आपको बुराइयां और मिलेंगी। तो जिसका बृहस्पति कमजोर हो वो पैसा तो बिल्कुल उधार पर ना दें, और दें तो उससे पहले आप एक बार बात कर लें कि वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये सभी अगर अपने हाथ से ना दे, अपने हाथ से ना दे। जी, हम ऐसे दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जय माता दी। नमस्कार। जय माता दी। नमस्ते जी। नाम बताइए। रमेश। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल हाँ जी 1986। टाइम 10:57 रात्रि। जी जी जी। कहाँ पर हुआ है? सोनभद्र। जी जी जी। क्या पूछना चाहते हैं रमेश जी, बताइए, आदेश करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर कैसा है। आपका फ्यूचर कैसा है? जी पहले आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, जी वो चल रहा है कि जिनका बृहस्पति कमजोर होता है वो यदि किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो पैसा मारा जाता है। आपने जिंदगी में किसी को पैसा उधार दिया है? नहीं। कभी नहीं दिया? नहीं। चलो अच्छी बात है, क्योंकि अभी उम्र नहीं है देने की, लेकिन देना भी नहीं आगे। जी। यदि आप किसी को पैसा उधार देंगे तो वो मिलेगा नहीं, बल्कि अपयश मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बाकी आपकी कुंडली के अंदर जो योग चल रहा है वो सूर्य ग्रहण दोष चल रहा है, मैं दिखाना चाहूंगा आपकी कुंडली में, और बृहस्पति की भी पोजीशन दिखाना चाहूंगा। देखिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, सूर्य के साथ में राहु बैठा है। सूर्य नौकरी का स्वामी है, सूर्य यश का स्वामी है, सूर्य पद प्रमोशन भी यही दिलाता है, ठीक है। और बृहस्पति क्या है? ये धन का स्वामी है, ये गुरु यहाँ बैठा हुआ है, धन का स्वामी महाराज। तो और ये 6, 8, 12 भावों में अगर गुरु बैठता है तो पैसा उधार देने में यदि आप किसी को उधार दोगे तो वो मिलेगा नहीं, ऊपर अपयश मिलेगा। तो इसलिए मैंने पूछा कि लेकिन आपकी उम्र कम है तो शायद अभी ये जिंदगी में स्थिति ना आई हो। किसी बड़े व्यक्ति का भी कॉल आता है तो उनसे पूछते हैं, ठीक है जी। आप सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। व्यक्ति के अंदर वो क्षमता होती है कि अगर वो दृढ़ संकल्प ले तो वो चांद सितारों को भी अपनी मुट्ठियों पर कैद कर सकता है।
बस जरूरी है सही मार्गदर्शन की। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जो आपको दे रहे हैं समय समय पर वो सटीक उपाय जिससे आपके जीवन में भी खुशियां लौट आए। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जय माता दी। जय माता दी। नाम बताइए। मेरा नाम हेमा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1986 है। सुबह 10:50। 27 सितंबर 1986। 10:50 सुबह। जी जी, क्या पूछना चाहती हैं बेटा? मैं 3 सवाल पूछने। एक तो मेरे घर में पैसा नहीं रुकता, दूसरा मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तीसरा मेरी की सरकारी जॉब लगेगी। अच्छा, तो मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ इसके उपलक्ष्य में, सारे जवाब मैं दे दूंगा। हाँ जी। देखिए, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर है। जिंदगी में ऐसा कभी हुआ है आपके साथ में कि आपने किसी को पैसा उधार दिया हो, चाहे कुछ ही दिया हो, बाद में उसने वापस नहीं लौटाया और ऊपर से आपको अपयश दिया? मैंने तो नहीं दिया, मेरे हस्बैंड ने दिया था। हमारे 3 लाख रुपए गए लेकिन वापस नहीं आए। उल्टा ब्लेम लगा, लांछन लगा, या अपयश लगा, या रिश्तेदारी खराब हो गई? नहीं, ऐसे रिश्तेदारी में नहीं दिए थे। ये था कि जॉब के लिए, ये वीजा बनाने के चक्कर में कि विदेश जाना है जॉब करने के, उस चक्कर में 3 लाख रुपए हमारे लगे, वो वापस नहीं आए। और अफायर भी लिखाई, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। तो ये क्यों हुआ हस्बैंड के साथ में? ये पता नहीं, तो आप बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ दीजिए उनकी। उनकी डेट ऑफ बर्थ उनकी 25 मार्च हाँ 1983। जी ठीक है। अब मुझे टाइम तो पता नहीं है। आपसे उनकी बात हुई है, हरीश जोशी। अच्छा अच्छा, हाँ आपकी बात हुई है उनसे, वो आपके यहाँ पहले पिछले साल भी आए थे, आपकी फोन पे भी उनसे बात हो गई है। जी 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 जी, ठीक है। तो फिर तो उपाय बता ही दिए होंगे मैंने, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम टॉपिक ले रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर भी यही दिक्कत आई, मैं दिखा देता हूँ कि बृहस्पति अष्टम स्थान में बैठा है, और बार बार मैं कह रहा हूँ 6, 8, 12 में बैठता है तो आदमी के साथ धोखाधड़ी होती है। पैसा ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से नहीं देना चाहिए, यही बात यहाँ सिद्ध होती है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सच हो तो मैं हमेशा अपनी बात को रखूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ज्योतिष सिद्ध हो। जो हमारे भाई बहन जो बाहर विदेशों में भी ज्योतिषी कर रहे हैं, जो ज्योतिष शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या ज्योतिष में अध्ययन करना चाहते हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको ये ना लगे कि अंधविश्वास है। क्योंकि क्या होता है ना कि मनोबल कम होगा तो आप कभी भी इसमें पारंगत नहीं हो सकते। इसलिए मैं इस बार आपको हर चीज, हर टॉपिक सिद्ध करके दिखाऊंगा। लेकिन वही है ना, कोऑपरेट करने वाले लोग कम मिलते हैं। अब जैसे इन्होंने कोऑपरेट कर दिया, ऐसा नहीं है कि हर कोई कोऑपरेट करने वाले कम मिलेंगे, रिसर्चर ही कम मिलते हैं, तो हम लोग क्या करें? अब आप बताइए। लोग, हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक से संबंधित कॉल नहीं आएगी, अलग टॉपिक में आएगी, देखिएगा आप अभी देखिएगा जी। तो गुरुजी, ये बार बार ऐसा क्यों होता है कि बिजनेस में इंसान को, व्यक्ति को जो है धोखे का सामना करना पड़ रहा है? पार्टनरशिप पे बिजनेस कर लेता है, एक भरोसे पर कर लेता है, पर कहीं ना कहीं वो जाता है। कुंडली नहीं दिखाता ना आदमी। कुंडली यदि दिखा, देखो मैं अभी आपको कहते हैं ना, सत्य के प्रमाणम, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको प्रमाण करके दे दिया है कि 6, 8, 12 में अगर बृहस्पति कमजोर होगा, आपका बृहस्पति नीच राशि का होगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने हाथ से पैसा देगा तो वो डूबेगा ही डूबेगा। प्लस ये कि पैसा ले भी नहीं पाएगा, ऊपर से उस पर ब्लेम भी लग सकते हैं, कोर्ट केस तक जा सकता है, एफआईआर तक जा सकता है। ये आपने सुना पहली वाली कॉल पे। तो ये चीज मैं क्यों प्रूफ करना चाहता हूँ? पहले ये पूछिए गुरुजी, आप क्यों करना चाहते हो ऐसा? क्यों करना चाहते हैं आप? मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि घर घर पे ज्योतिष पढ़े और ज्योतिष पे जो निराशा या लोगों को अविश्वास है, वो अविश्वास टूटे। क्योंकि हर ज्योतिषी एक जैसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और ज्योतिष हमसे बड़ी है, मुझसे भी बड़ी क्या है ज्योतिष? ज्योतिष मैंने नहीं बनाई, ज्योतिष ऋषियों ने बनाई, और बिल्कुल सटीक है। अभी हमने भृगु संहिता पे रिसर्च की, आपने देखी, अब देखोगे वो बिल्कुल सटीक है। अब मैं दूसरे टॉपिक पर रिसर्च लेके आ रहा हूँ, और हर एक बार एक कठिन टॉपिक होगा। जो जिंदगी में ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जो शायद लोग ना बताएं। आप ना बताएं, कोई बात नहीं, लाइव में मैं तो कहता हूँ कि लाइव में आप मत बताओ। और बहनों, माता और बहनों को तो कहता हूँ आप बिल्कुल मत बताओ, क्योंकि बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैं भी नहीं पूछ पाता हूँ। देखिए आपसे, हाँ, पुरुषों को आजादी है, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो हमारे रिसर्च में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगर कोई डीप टॉपिक है, देखो करोड़ों लोग देख रहे हैं, 98 कंट्रियां आपको देख रही हैं, तो आप
व्हाट्सएप या संस्थान में जो कॉल डाइवर्ट हो जाते हैं वहाँ डिटेल लिखा के अपना काम करा लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइन में ही बात लाइन में लेना है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी चाहते हैं गुरुजी से बात करना, तो आप भी हमारी संस्थान पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन डीप टॉपिक यहाँ ना ले। हाँ, डीप टॉपिक जो आपको लगता है, जो मुद्दे बहुत ज्यादा आपको लगता है निजी हैं और आप उन पे यहाँ पे बात नहीं कर सकते, आप संस्थान पर कॉल करिए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप लाइव कार्यक्रम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए और मेल के जरिए भी आप गुरुजी से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता दी, बताइए। जय माता दी। मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। और मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1974। जी। जयपुर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। जी। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे, जैसे मेरे सवाल दो हैं। एक तो मुझे मेरे व्यापार को लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ, जो ठीक नहीं चल रहा है। मेरा केमिकल का काम है, और एक तो मेरा ये है। और दूसरा गुरुजी, मुझे आपसे ये पता करना था कि मेरी कुंडली में संतान सुख है या नहीं है, क्योंकि इतने टाइम शादी को हो गया है और मैंने अपनी वाइफ का भी और अपने सबका चेक करा लिया, तो उस पे सभी चेकअप नॉर्मल आते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही है क्या करा जाए। इसके लिए तो बेटा बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट निकालना पड़ेगा जी। उसमें टाइम लगता है। तो व्यापार का क्या किया जाए? व्यापार का मैं बताता हूँ। देखो, आपकी कुंडली में भी बृहस्पति कमजोर है। यदि आप, आज हमारा टॉपिक भी ये चल रहा है, यदि आप व्यापार में अपने हाथ से किसी को पैसे दोगे तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, उल्टा आप पे ब्लेम लगेगा। हो सकता है कि ऐसा मुद्दा आपके साथ जीवन में आया हो। जी जी, बताइए आप। गुरुजी, बस अभी तो मैं ऑन टीवी हूँ, कुछ ऐसी बात है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो लगभग ठीक ही है। चलो, आप संस्थान में बात कर लेना, ठीक है जी। संस्थान में बात कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा था ना कि देखो, ऐसा है, आप भी देखते हो कि ज्योतिष को लोग अंधविश्वास मानते हैं। जी जी। देखते हो ना। अब बताइए, अगर मैं ये टॉपिक सिद्ध नहीं करूं, बस ये बता दीजिए मेरी बात सही है या गलत है। गुरुजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सही हूं ना यहाँ पर? जी, बिल्कुल सही है आप। बस इतना ही जानना चाहता हूँ। इतना बोल दीजिए आप, इससे ज्यादा मत बोलिए। इससे ज्यादा आप चाहे तो व्हाट्सएप पे बोल दो, चाहे संस्थान में कॉल करके मैं ही आपसे बात करूंगा और मेरे से बात कर लो, लेकिन यहाँ बस ये बता दो, थोड़ा कोऑपरेट कर लो कि हाँ भाई आपकी बात सही है। क्योंकि ज्योतिष पे हम रिसर्च कर रहे हैं और मैं तो चाहता हूँ कि ज्योतिष हमारे हर घर में पहुंचे। जैसे योग पहुंचा ना हमारा, तो मेरा उद्देश्य है कि ज्योतिष भी हर घर में पहुंचे। और ज्योतिष से भी, अगर देखिए, मानसिक रूप से तो शांति मिलती है और शारीरिक रूप से भी शांति मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष नेचर से जोड़ता है हमें। ज्योतिष हमें अपने माता पिता से जोड़ता है, ज्योतिष हमें बंधुओं से जोड़ता है, ज्योतिष हमें गलत काम से रोकता है। तो हो सकता है बहुत सी ऐसी लोग हैं जो कि ज्योतिष के अगेंस्ट हो, उनको पसंद ना हो कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सत्य किम प्रमाणम, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपके सामने। और हर बार एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसको प्रूफ करूंगा। अब प्रूफ करना ना करना देखो आपके हाथ में है। हो सकता है मैं ना प्रूफ कर पाऊँ, हो सकता है कि उस समय पे आदमी रिजेक्ट कर दे, लेकिन बाद में वो बोल दे। तो आप बस हाँ या ना पे जवाब दे सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। जी, तो गुरुजी के पास समय की कमी होती है, फिर भी उनका प्रयास यही रहता है कि हर व्यक्ति की जो है समस्या का समाधान हो सके। वो चाहते हैं कि उनका जीवन में भी जो है प्रकाश आ सके। वो अपना सारा प्रयास करते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि उनके दर्शक और जो देखने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जीवन में भी खुशहाली बनी रहे। पर जरूरी होता है कि जो वो संकल्प लेते हैं, आप भी वो दृढ़ संकल्प लें, उसे पूरा करें और गुरुजी के उपायों को करके देखिए कि फिर आपको लाभ होता है कि नहीं होता। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रत्न ऊर्जा में हम आपको और भी बहुत सारी खास जानकारी देते रहेंगे। देखते रहें रत्न ऊर्जा। दीपक प्रकाश यानी ज्ञान का प्रतीक है, जो हमें विस्तृत ज्ञान देकर प्रकाशित करता है। प्रकाश को भगवान की तरह पूजा जाता है। प्राचीनतम वेद के पहले भजन ऋग्वेद में आग के देवता अग्नि को संबोधित किया गया है। जिस तरह प्रकाश अंधेरे को दूर करता है, उसी तरह ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम ज्ञान के सबसे महान स्रोत के आगे खुद को आधीन करते हैं। दीपक में रखे घी या तेल हमारे नकारात्मक विचारधारा, वासनाएं, दुष्टता और अहंकार का प्रतीक है, जो जलकर खत्म होने वाली है। दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर रहती है, जिसका तात्पर्य है कि अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आप उन्हें अवश्य देख पाएंगे। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा।
जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रत्न ऊर्जा में। हम इस विशेष कार्यक्रम में बहुत से विषय के बारे में बात करते हैं जो मनुष्य आमतौर में अपनी जिंदगी में उनका सामना कर रहा होता है। हमारा प्रयास वही रहता है कि मनुष्य के जितनी भी परेशानियां हैं उनका समाधान हो सके। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात कर ले। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, मुझे हेलो। डेट ऑफ बर्थ नाम बताइए। नीमा, और डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1988 जी, और समय है 4:45, सूर्योदय प्रातः 4:45। जी 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 बेटा, क्या पूछना चाहते हो? सर मुझे एक्चुअली शादी के बारे में पूछना है कि मेरी शादी क्योंकि बहुत जगह कुंडली जा रही है लेकिन हो नहीं पा रही है, तो कब होगी? ऐसा ना, केतु सप्तम में बैठा है। सप्तम स्थान में यदि केतु बैठता है ना बेटा, तो एक बार ना थोड़ा ब्रेक भी करवा देता है। ये एक बार बात करते हुए एकदम से ब्रेक भी हो जाती है, याद रखिएगा थोड़ा सा ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा उपाय करके चलो। आप क्या करो, एक तो शादी के लिए एक मूंगा पहन के रखो, ठीक है। एक विवाह बाधा नाशक कवच आता है, उसको गले में धारण कर लो, ठीक है जी। ये 2 कवच आप धारण कर लो, और एक मंत्र होता है, वो मंत्र मैं बोल देता हूँ। वो मंत्र आप अगर जब पाओ 90 डेज तक तो बहुत अच्छा है। मंत्र है ओम कात्यायनी महामाया महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः। ये मंत्र का जाप व्हाट्सएप में भी आप हमसे ले सकते हैं, हमारे आचार्य द्वारा ले सकते हैं, वेद प्रकाश जी से ले सकते हैं, शिवम जी से ले सकते हैं, आप चंद्र प्रकाश जी से आप ये ले सकते हैं, ठीक है जी। इनसे आप ले सकते हैं, तो इन लोगों से आप ले लीजिएगा, ठीक है। जय माता दी। तो गुरु जी के बताए इस रत्न को आप धारण करें, जो उन्हें मंत्र बोला है उसका जाप करें, फिर देखिए आपको अपनी परेशानी से उसका समाधान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आप भी चाहते हैं गुरु जी से बात करना तो आप भी हमारी संस्थान पर कॉल कर सकते हैं, इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरु जी सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए आते हैं इस विशेष कार्यक्रम में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दे सकें, ज्ञान की बातें आपको बता सकें। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। बोलिए। ये महेश पटेल बात कर रहा हूँ कैलिफोर्निया से गुरु जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी 25 जनवरी 1964 का जन्म है मेरा जी, और टाइम है मेरा शाम को 5 बजे का। जी जी। और गुजरात में जामनगर में डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है मेरा। जी जी जी। गुरुजी मैं आपके संस्थान से ना 2 रत्न में पहन चुका हूँ, डायमंड लिया है, एक पन्ना में पहना हुआ हूँ आपके संस्थान से। जी महाराज, फिर एक मिनट, कौन से शिष्य के पास आपकी फाइल है? शिवम के पास गुरुजी। जी बताइए। जी गुरुजी, आपने 2 रत्न में पहनाए थे, उससे मेरे मोटर में बहुत फायदा मिला है, बिजनेस में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन ये मान के चलो लास्ट ईयर मेरे को थोड़ा सा पैरालाइसिस हुआ है। ओहो ये महाराज, बड़ी प्रॉब्लम आई है, इसका मुझे समाधान चाहिए गुरुजी। तो आपने मेरा भाग्य नहीं बनाया महाराज? जी नहीं गुरुजी, मेरा भाग्य नहीं भगवाया मैंने महाराज। मैं ऐसा है ना, बहुत बार क्या हो जाता है कि आपने अपना उपाय तो अभी वर्तमान का करा लिया ना, तो भविष्य के लिए हमारी किताब आती है, एक वर्तमान बताती है।
ठीक है, तो मेरा भाग्य आप मंगा लेते तो शायद देखो हो तो वही जो राम रच राखा कहते हैं ना, होता वही है। लेकिन मैं यही कहूंगा आपको कि अब क्या पूछना चाहते हैं आप? जी थोड़ा हेल्थ मेरा भविष्य में क्या रहेगा? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले बताइए, आपने महामृत्युंजय मंत्र का पहले तो कभी प्रयोग नहीं किया? जी नहीं गुरु जी, जी नहीं। तो बस आपका मैं महामृत्युंजय मंत्र करूंगा, 1.25 लाख मंत्र करूंगा, ठीक है। 11 से 15 दिन लगेंगे उसमें, ठीक है जी। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है। संकल्प आपको लेंगे, हो सकता है मैं लूं, हो सकता है वेद प्रकाश जी लें, हो सकता है चंद्र प्रकाश जी लें, हो सकता है शिवम लें, अर्जुन मिश्रा जी लें, ठीक है। ये लोग हैं हमारे, तो वो लें। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि संस्थान के हमारे यही नंबर हैं, याद रखिएगा 7210124808283838384848 संस्थान के सिर्फ यही नंबर है। इसके अलावा ना तो मेरे शिष्य बात करेंगे और ना मैं इसके अलावा बात करूंगा। पर्सनल नंबर सबके पास है, मेरे पास भी मोबाइल है, मैं भी पर्सनल नंबर से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता। क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि जनरली जो व्यक्ति हर चीज की कॉपी होती है, कोई अगर सैमसंग का मोबाइल है तो कहीं ना कहीं उसकी कॉपी भी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भक्त के साथ अविश्वास हो, इसलिए जो नंबर जो टीवी पे दिखाया जा रहा है इसी से बात होगी। तो ये 6 के 6 नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें, या 86 तक याद रखिए कि गुरुजी का नंबर 80 से 86 तक ही आता है, यही जेन्युइन नंबर। अन्य तक किसी भी मोबाइल में मैंने आज तक किसी से बात नहीं की है, याद रखिएगा। मैं हमेशा इसी से बात करता हूं और करता रहूंगा, किसी और से मैंने कभी बात नहीं कही है, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, किसी और नंबर से कभी मैंने बात नहीं की है। यदि आपको लगता है कि गुरुजी ने बात की है तो आप भ्रम में या आपके साथ में कोई कुछ गलत हो रहा है। तो मैं याद रखिएगा 808182838486। और मैं ये पूरा 2 साल से अनाउंस करा रहा हूं, आप सावधानी बरतें, क्योंकि देखिए जो भी सेलिब्रिटी, जो भी फेमस लोग होते हैं उनकी कॉपी होती है, सबकी होती है कॉपी। तो आप सतर्कता आपको बरतनी है। मैं तो अनाउंस करा ही रहा हूं, लेकिन सतर्कता आपको भी तो बरतनी है। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। जय माता दी। जी गुरु जी, हम अभय बोल रहे हैं बहरीन से। जी बताइए। हम रहने वाले से बिहार के हैं सर। जी बताइए। और मेरा जन्म तिथि है 12/5/1972। जी वहाँ पे सर बहरीन में हम तेल की कंपनी में काम करते हैं। जी लेकिन सर कंपनी पता नहीं सर थोड़े लॉस में है, पता नहीं, लेकिन वो 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। अरे, और फैमिली भी बड़ा परेशान है, समझ में नहीं आ रहा घर आए क्या करें, बहुत मजेदार में स्थिति में है सर। देखो महाराज, ऐसा है ना, आप 2011 से और अभी क्या है ना, जनवरी 2017 से और 2019 तक ना जी आपकी शनि की दशा शुरू हो गई है। मैं तो कहता हूँ आप नौकरी चेंज कर लो, यहाँ तनख्वाह का छोड़ो, दूसरी जगह लग जाओ। अच्छा सर, ठीक। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत लंबे समय तक आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। अभी 3 महीने हुआ, हो सकता है कि ये लोग आपको 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने तनख्वाह ना दे। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। नहीं, छोड़ दो, तुरंत दूसरी जगह लग जाओ। ठीक सर। ठीक है जी। हाँ सर। और बाकी उसके बाद मेरे से बात करना, फिर मैं आपको एक नीलम पहनाऊंगा। अभी तो आप खुद ही परिस्थिति में, बुरे स्थिति में, तो मैं यही कहूंगा आप शनि का मंत्र का जाप करें। करेंगे, बता दे कितने रत्ती का पहनना, हम कोशिश करेंगे जुगाड़ करके सर के पहन ले। तो जुगाड़ नहीं करना महाराज, श्रद्धा से करना है। ठीक सर। यदि आप श्रद्धा से करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, जुगाड़ नहीं करना महाराज। किसी से पैसा लेके कर सकते हैं ना सर? नहीं, देखो ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि जिंदगी में आप कर सकते हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप पे बोझ ना बने। तो इसलिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर लो। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, उसके बाद जब आप नई जगह ज्वाइन कर लोगे तब आप नीलम पहन लेना। ठीक गुरुजी। पहनना आपने नीलम में, याद रखिएगा। नीलम पहनना। ठीक गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है। गुरुजी के पास समय की कमी होती है, फिर भी उनका जो होता है कि वो चाहते हैं, उनका प्रयास ये रहता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान आपको दे सके। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है और आप भी चाहते हैं अपनी सभी समस्याओं का समाधान, तो आप हमारे संस्थान पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप गुरुजी से व्हाट्सएप और मेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप गुरुजी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं वही नंबर्स है संस्थान के। हमारे से दर्शक जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते। जय माता दी। जय बताइए। माता दी। हाँ जी, जय माता की। नाम बताइए।
मेरा नाम सविता है, मुझे बेटी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए इस बेटी की। बेटी की 19 नवंबर। हाँ हाँ जी, ये 91। अच्छा जी। हाँ जी। टाइम है रात को, मतलब 18 नवंबर की रात 2:15। जी जी जी। क्या पूछना चाहते हैं? यही पूछना था उसके, एक तो कैरियर के बारे में, दूसरी अभी शादी के लिए सोच रहे हैं तो शादी का संयोग कब तक बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, देखो कुंडली के अनुसार शादी जो है ना 24 साल के बाद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा माता जी। 24 की तो हो गई, वो 25 की कंप्लीट हो गई। बस अब ठीक रहेगा, अब अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, जब मंगल कमजोर होता है ना तब शादी क्या है 24 से पहले अगर बेटी की करते हैं ना तो दिक्कत आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कहते हैं ना जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई, कि आप जन्म पत्रिका तो मिला लोगे लेकिन कोई ये बताएगा नहीं ना कि भाई कब करनी है। तो मैं इसलिए पूछा आपसे। देखो 91 का जैसे जन्म है तो 25 की कंप्लीट अब हो गई। हाँ 25 की हो गई है, सितंबर के बाद विवाह योग भी स्टार्ट है। ठीक है जी। बाकी थोड़ा सा उपाय करा लेना इससे। एक तो उपाय क्या करा लेना कि आपको शुक्रवार को ना, शुक्रवार को दूध जो है शिवलिंग पे चढ़ाना बेटी से। अपने घर के नहीं, मंदिर वाले शिवलिंग पे। घर में तो शिवलिंग नहीं है, मंदिर में। हाँ मंदिर पे, मंदिर वाले में करा लेना। और एक इसको पन्ना पहना देना। बस पन्ना 8.25 रत्ती का पहनेगी तो इसका हो जाएगा कल। मतलब जैसे इसकी कुंडली में जो है कि लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ऐसा कुछ नहीं पता चल सकता। चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। लेकिन आप इसका ना शनि उच्च का है। अच्छा। मैं आपको एक संकेत देता हूँ, शनि जब उच्च का होता है तो वो लव मैरिज के अगेंस्ट होता है। बस समझ जाइए आप। कभी भी निराशा की भावना अपने पर हावी मत होने दीजिए। आंखें खोल कर देखिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। बस जरूरी है सही मार्गदर्शन की। सही अब ये इनको मैंने पढ़ना इसलिए बोला क्योंकि बुद्धि से, क्योंकि ये लड़की मना करेगी शादी के लिए, ये लड़की मना करेगी शादी के लिए। इसी की वजह से बहुत बार क्या होता है, बच्चे किसी को पसंद कर लेते हैं और उस वजह से शादी के लिए मना करते हैं। जी। तो ये इसलिए मैंने इनके लिए कहा कि हाँ, क्योंकि माता पिता बेटर डिसीजन कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं कि बच्चों का निर्णय खराब है, मैं लव मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बेटर क्या चीज कुंडली में लग रही है उस हिसाब से मैं चीज को ज्यादा दूंगा। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जय माता दी बेटा, और जय माता दी भक्तों। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं।